अजीजान मन, जरा सोचिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट करने के किनारे के ऊपर इस वक्त खड़ी हुई है। आईएमएफ के सामने हाथ फैलाया जा रहा है एक दफा फिर। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकी हुई है, इस वक्त नहीं आ रही। और इसी दौरान वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने $1 मिलियन से ज्यादा की लॉबिंग डील साइन की है, जिसके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, आपको दिखाएंगे। लेकिन यह कहानी सिर्फ लॉबिंग की नहीं है, यह कहानी है नैरेटिव खरीदने की, बयानियां खरीदने की। यह कहानी है वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में पाकिस्तान के इमेज की इमरजेंसी सर्जरी की। बल्कि जब अब पाकिस्तान कहते हैं तो आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज और फॉर्म संताली हुकूमत डाकू डफर अलायंस की सर्जरी की। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, थिंक टैंक्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो ओपिनियन मेकर्स हैं अमेरिका में, उन तक के ऊपर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का पूरा रोड मैप मौजूद है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान टैक्स पेयर्स के पैसा जो है वो अवाम के ऊपर लगाया जा रहा है? जवाब तो आपको पता होगा, लेकिन कमेंट्स में दीजिएगा। या वॉशिंगटन में रजीम के सर्वाइवल की कैंपेन के ऊपर लगाया जा रहा है? और अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट $1.2 मिलियन का है तो असली खेल कितने का है? क्योंकि कागजों में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमेशा अंडर इनवाइसिंग की जाती है, चाहे प्रॉपर्टी खरीदी जाए या कहीं सौदा किया जाए। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है उसके अंदर लिखी हुई वो बातें दिखाने वाला हूं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। लेकिन बहरहाल गौर से आपने सुनना है, ज्यादा आपका कीमती वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ये जानना आपका हक है, पहचाना आपका हक है कि ये ड्रामा चल क्या रहा है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है अजीजान मन, जो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है ये आपके सामने है, आप देख लीजिए। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और ये स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। मैं आपको ये तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसकी तफसीलात बताऊंगा। सिर्फ आपको दिखा इसलिए रहा हूं ताकि किसी को कोई शक ना रहे कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये बिल्कुल हकीकी डॉक्यूमेंट है जो लीक हुआ है यहाँ पे, और जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर दूंगा YouTube @SoldierSpeaksReloaded के पोस्ट के ऊपर, ताकि डॉक्यूमेंट आप तक इसकी एक्सेस भी हो। और ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जो यहां पे वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है, इसमें आप ये एक लीक लॉबिंग एग्रीमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। और पाकिस्तान की एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में एरविन ग्रेविस स्ट्रेटजी ग्रुप के दरमियान ये साइन हुआ है। और इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको हम पहले से एक्सपोज करते चले आए हैं। ये डील अपेरेंटली पाकिस्तान के इमेज को वॉशिंगटन में जो है वो रिपेयर करने के लिए, लेकिन असल में तो पाकिस्तान की रजीम और मुनीर मिस्त्री की मशहूरी के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए भी है तो क्या सिर्फ ऑफिशियल लॉबिंग के जरिए, सिर्फ ये प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानिया जो है वो अमेरिका में और पूरी दुनिया में बदल जाएगा? या फिर असल खेल जो है वो मीडिया इन्फ्लुएंस, थिंक टैंक्स, ओपिनियन मेकर्स और अंडर द टेबल प्रोपेगेंडा जीएचक्यू और फौजियों और उनके डाकू डफर अलायंस के हक में करने का है? देखिए, डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे जो पहला धमाका है वो ये है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी ने लॉबिंग फर्म को जो है वो हायर किया है और पेमेंट $50,000 फी महीना उन्होंने लिखी है। और ये एक लॉबिंग फर्म है, ठीक है, और भी इनके पास 5-6 और फर्म्स हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट हम रिलीज कर चुके हैं। अब जाहिर बात है 24 महीने के लिए, 2 साल अगले के लिए इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है 2 साल के लिए, यानी टोटल ऑफिशियल कमिटमेंट बनती है $1.2 मिलियन। लेकिन यहां पहला जो दरमियान में जो इन्होंने बिचली गल है, कैविएट है, वो समझिए। वॉशिंगटन में नैरेटिव सिर्फ रजिस्टर्ड लॉबिंग से नहीं बनता, नैरेटिव बनता है एक्सेस से, मीडिया प्लेटफॉर्म की प्लेसमेंट से, जो वहां पे खबरें छपवाई जाती हैं। जो आसिम मुनीर खुद कहता था कि इमरान खान के हक में खबरें $50,000 दे के छपवाई जा रही हैं, तो अब $50,000 तो ये है फी खबर ये देगा, इसका मतलब है क्या?
थिंक टैंक इवेंट्स करवाए जाते हैं जो करवाए जाएंगे, एडिटोरियल बोर्ड्स तक आउटरीच डायरेक्ट अखबारों के की जाएगी अमेरिका के भी, और इन्फ्लुएंसर्स, एनालिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के जरिए परसेप्शन मैनेजमेंट की जाएगी, जो यहां पे बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर बात है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो यहां पे बातचीत लिखी हुई है, ये लॉबिंग जो है ये प्रोपेगेंडा के एक ऑफिशियल नाम दे दिया गया है अमेरिका के अंदर। एग्रीमेंट में मीडिया एंड स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग सपोर्ट का पूरा एक सेक्शन मौजूद है, ठीक है जी, मतलब प्रोपेगेंडे का पूरा एक सेक्शन मौजूद है। ये आप देख लीजिए, स्कोप ऑफ वर्क आप देख लीजिए, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि पूरे का पूरा ये मैनेजमेंट का एक पूरा इंतजाम लिखा गया है, और इसमें क्लियरली जो मीडिया मैनेजमेंट है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि ये फर्म पाकिस्तान की विजिबिलिटी को यूएस पॉलिसी और मीडिया एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथन करेगी, मीडिया प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ओपिनियन आर्टिकल्स और पब्लिक कमेंट्री के मौके ढूंढे जाएंगे, एडिटोरियल बोर्ड और लीडिंग मीडिया आउटलेट्स को ओपिनियन सेक्शंस तक आउटरीच होगी। सिंपल अल्फाज में ये पब्लिक रिलेशनिंग नहीं बल्कि ये बयानिया बनाने की नैरेटिव इंजीनियरिंग है, बयानिया बनाने की इंजीनियरिंग की जा रही है। ये जर्नलिज्म नहीं है, सहाफत नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है। इन्होंने अमेरिका को भी, इसकी सहाफत को भी लफाफत बना दिया है। और दूसरा, थिंक टैंक्स के अंदर ये जाएंगे। एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी वैलिडेशन स्ट्रेटजी भी मेंशन की गई है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं पाकिस्तान खुद अपनी तारीफ नहीं करेगा, है जी, ये अमेरिका के अंदर आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के हक में बात करने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेटर्स जो है वो लाए जाएंगे, जो कि इस वक्त पहले से पाकिस्तान अमेरिका में काम कर रहे हैं। भाई डॉलर दो, जो मर्जी काम करवा लो। वो तुम्हारे ख्याल में क्या अमेरिका की पाकिस्तान के साथ कोई मोरालिटी का कोई फर्क है? यही कहानी है उधर भी, पाकिस्तान में भी वही अमेरिकनाइजेशन आई हुई है, तो आपके सामने ही है, इस तरह का मटेरियलिज्म आई हुई है। थिंक टैंक के जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं यहाँ पे जो थिंक टैंक्स में मौजूद हैं, नाम मैं नहीं लेता, लेकिन आपको भी पता है अमेरिका में वो एकेडमिक वॉइसेस, इंडिया के भी कुछ लोग हैं इसके अंदर जो अमेरिका में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जी हां, और अगला इसके बाद जो मैं एक्सपोजर लेके हो सकता है आ जाऊं, सबूत जब मेरे हाथ में आ जाएंगे, तो किस तरह इंडियन मीडिया के अंदर भी जो है वो मैनेज किया जा रहा है कि प्रो पाकिस्तान एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए इंडिया के अंदर, प्रो रजीम, प्रो आसिम मुनीर रजीम, प्रो डाकू डफर अलायंस जो पाकिस्तान में इस वक्त कब्जा करके बैठा हुआ है, प्रो सेंटिमेंट इंडिया के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्टोरी इस वक्त इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस को खरीदा जा रहा है, और ये वो लोग होते हैं जो टीवी के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, कांग्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर जाते हैं, पॉलिसी फोरम्स के ऊपर जाते हैं, और लगता यह है कि यार ये आजाद, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बनकर बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जो इनको पैसे दे रहा होता है उनका बयानिया ये पुश कर रहे होते हैं, और पब्लिक को लगता है कि ये न्यूट्रल एनालिसिस है, लेकिन असल में ये एक पेड लॉबिंग इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। आप कहते हैं ना यार, हमने इतना ज्यादा ट्रंप को चढ़ाया, ट्रंप आया और कान बजाय इसके कि इमरान खान आजाद होता, पाकिस्तान में जमहूरियत आती, इसने फेवरेट फील्ड मार्शल उसको बना लिया। इस तरह बना लिया भाई, इस तरह अमेरिका के अंदर काम होता है। सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम को समझना और इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब इस डील का असल मकसद यह है कि इस एग्रीमेंट का स्कोप सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं है, इसका मकसद है कांग्रेस तक एक्सेस, एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक मतलब व्हाइट हाउस तक एक्सेस, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी, कॉमर्स, एनर्जी, सब तक आउटरीच। कांग्रेशनल डेलीगेशन को पाकिस्तान लेके जाना, एम्बेसी इवेंट्स में लॉ मेकर्स को लेके आना, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को जो है वो रिवाइव करना, ह्यूमन राइट्स और सैंक्शंस रिलेटेड प्रेशर को मैनेज करना। यानी पाकिस्तान की जो मौजूदा डाकू डफर अलायंस है, रजीम है वॉशिंगटन में, अपनी लेजिटिमेसी, सिक्योरिटी रेलेवेंस और इकोनॉमिक यूटिलिटी सेल करना चाहती है, बताना चाहती है कि यार हम हैं, बाकी सब पाकिस्तानी जो है वो तो हमें लल्ले हैं, वो बकवास कर रहे हैं, इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, जमहूरियत मांग रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं भाई, इनको पता ही नहीं है, असल तो हम हैं जो कुछ भी हैं। ये कहानी यहां पे ये बताना चाह रहे हैं, और इसके लिए 1.2 मिलियन जो डॉलर है वो काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1.2 मिलियन डॉलर वॉशिंगटन लॉबिंग के लिए कोई अमाउंट सिरे से है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ मीटिंग अरेंज करना, रिपोर्ट्स बनाना और पॉलिसी मॉनिटरिंग है, चलो फिर तो ठीक है, लेकिन ये काम उससे आगे का करना चाह रहे हैं जो स्कोप इन्होंने दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव यूएस मीडिया का नैरेटिव चेंज करना है,
पाकिस्तान आर्मी का इमेज रिपेयर करना है, आसिम मुनीर का एज ए डिक्टेटर इमेज रिपेयर करना है, ह्यूमन राइट्स को के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करना है, दबाना है, आवाज हक को दबाना है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वॉइसेस को काउंटर करना है, डिसेंट को काउंटर करना है, तो फिर ये अमाउंट अकेला तो काफी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कोई इसके साथ साथ खाता चल रहा है, अंडर द टेबल चल रहा है? क्या मीडिया पर्सनालिटीज, कॉलमिस्ट, इन्फ्लुएंसर, थिंक टैंक एक्सपर्ट्स ऑफ कंसल्टेशंस को इनडायरेक्टली फंड किया जाएगा जो तरीका होता है? तो जाहिर बात है, क्या ये पैसा किसी और के नाम के ऊपर फिर भेजा जाएगा, किसी और रूट के जरिए भेजा जाएगा, क्रिप्टो वाले सीन के जरिए? क्या और किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पैसा मूव किया जाएगा जो इससे ऊपर लगेगा? ये वो गिद्दड़ सिंगी जो ये लाना चाहते हैं कैविएट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फिर आप देखो कि एग्रीमेंट में लिखा है कि फीस किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए यूज नहीं होंगी, लेकिन वॉशिंगटन का लॉबिंग इकोसिस्टम जो है वो लीगल लैंग्वेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दरमियान काम करता है, ग्रे एरिया के अंदर। आप ऑफिशियली कहेंगे कोई भी रिश्वत नहीं दी जा सकती, नो ब्राइब्स, लेकिन प्रैक्टिकली पेड इवेंट्स होंगे भाई, उनको होटलों में ले जाओ, खापे मापे कराओ, छुट्टियां करवाओ, स्पॉन्सर्ड रिसर्च के नाम के ऊपर ले जाओ उनको, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम के ऊपर लोगों को हायर कर लो, येल यूनिवर्सिटी में कहीं से किसी और प्रोफेसर साहब को, इंडियन ओरिजिन के इंडियन को, पाकिस्तानी को, गोरे को, ठीक है, अभी किया हुआ है, किसी थिंक टैंक में बैठा हुआ है, मीडिया एक्सेस पैकेज दे दो जनाब, उसको आप बेच दे दो, इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट के नाम के ऊपर आप उनको एंगेज कर लो। यहाँ पे भी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पतलू मोटू टाइप हरकतें ये लोग करते रहते हैं, तो इसी तरह यही काम वो वहां पे करना चाहते हैं। और सब कुछ ये पेपर के ऊपर लीगल और रिस्पेक्टेबल नजर आता है, लेकिन अंदर नहीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो समझना बहुत जरूरी है, प्लीज इसको जरूर समझिएगा। ये जो भी ये कहानी कर रहे हैं वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो क्या है अजीज़-ए-मन? पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान का असल मसला लॉबिंग के जरिए हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का असल मसला जो है वो डाकू डफर अलायंस जो पाकिस्तान पे काबज है उसकी लेजिटिमेसी का है। ये लीगल गवर्नमेंट नहीं है, ये इलेक्शन चोरी करके आई हुई है, वोट चोरी करके आई हुई है। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है, पिल्डाट की रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आज नहीं तो कल आ जाएगी, वो भी एक्सपोज मजीद कर देगी। जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल रिप्रेशन हो, कौम खुश ना हो, मीडिया सेंसरशिप हो, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हो, जुडिशल और इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हो, तो फिर वॉशिंगटन में $50,000 पर मंथ के नैरेटिव जो है वो पॉलिश करने के लिए अंडर द टेबल पावे $5 लाख तो ऑलरेडी ये दे रहे हैं पर मंथ, मिलियंस ऑफ डॉलर पर मंथ दे के भी आप जो है वो हकीकत को, रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। आप इमेज को पेंट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रैक्स इतने बड़े हैं कि उनको छुपाया नहीं जा सकता। उस्ताद नजीर भट्ट के कहने के ऊपर ये जो मुनीरा मिस्त्री है ये नहीं चल सकता इस तरह भाई। ट्रंप इसको फेवरेट बोलता है, 1/3 वो अपनी जो टोटल अप्रूवल रेटिंग के ऊपर आया हुआ है। अमेरिका की तारीख में इतनी गंदी किसी की अप्रूवल रेटिंग नहीं है जितनी ये सदर की है। ये भाई इलेक्शन हुए और इसका खड़क जाएगा काम, और ये उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो मजीद इनके मामलात खुलेंगे। और इसीलिए इनके मामलात खोलने के लिए अक्सर इंडिया आगे होता है। तो ये अब इंडिया के ऊपर भी पैसा फेंक रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी मीडिया मैनेजमेंट की जाए। तफसीलात में ले आऊंगा उसकी भी आपके सामने। ये कंफर्म बात है कि ISI ने स्पेशल बजट अलॉट किया है इसके ऊपर। अब फाइनल पंच अजीजान मन, ये बड़ा आपने बात समझनी है, वो ये अजीजान मन के ये डील हमें बताती है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पता है कि उनका बयानिया वॉशिंगटन में कमजोर हो रहा है, दुनिया के अंदर कमजोर हो रहा है, और इंडिया की भी उसके अंदर एफर्ट शामिल है, और पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर बात है अवाम उनको पसंद नहीं करती। इसीलिए अब ये हायर कर रहे हैं लॉबिस्ट, मीडिया आउटरीच के लिए, थिंक टैंक वैलिडेशन और पॉलिसी मैसेजिंग के जरिए इमेज रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और बरास्ता अमेरिका इंडिया के अंदर भी ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े यहां पे ग्रुप हैं, हाँ जी, वो ये काम कर रहे हैं।
तो क्या पाकिस्तान, मुझे लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के टैक्स अवाम को डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए जो पैसा लगा के उनकी कमर महंगाई से तोड़ी जा रही है, वो उनके ऊपर पैसा लग रहा है या इनकी इमेज बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है? वॉशिंगटन में प्रोपेगेंडे के लिए लग रहा है, न्यू दिल्ली में प्रोपेगेंडे के लिए लग रहा है। और अगर ऑफिशियल $1.2 मिलियन सिर्फ एक नजर विजिबल लेयर नजर आ रही है, तो इनविजिबल लेयर जो है अंडर द टेबल, वो कितना पैसा लग रहा है भाई? ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी को पूछने चाहिए। और मैं ये लॉबिंग के जो काम है इसके ऊपर एक्सपर्ट है रविंदर सचदेव, उनसे मैं आज ये सवाल पूछूंगा और इंटरव्यू जो है वो आपके पास लेके आऊंगा। आज 30 मई 2026 है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि रविंदर सचदेव जी से इसके ऊपर बात करके तफसीलात लेके आऊं और मार्को रूबियो के साथ जो कुछ वहां पे किया गया है अमेरिका में उसके ऊपर भी बात करूं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट अहम किस्म का जो है वीलॉग होने जा रहा है। आप देखिएगा जरूर, मजा जरूर आएगा। मजा ना आया तो फिर पैसे वापस है जी। कोई गल नहीं भाई जी, लेकिन प्लीज लुक आफ्टर योर ओन सेल्फ एंड योर फ्यूचर। खुदा हाफिज।